आइए स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 65 को देख लेते हैं। पी, क्यू और आर ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। इनमें से जो पी है उसकी डेथ हो गई ऑन 1 सितंबर 2022। उस दिन जिस दिन पी की डेथ हुई, जो फर्म का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया गया था ₹80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट जो है वो फर्म का है जो कैलकुलेट किया गया है ₹80,000। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पी का शेयर है उसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी या उसको किस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तो पी के हिस्से का प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 इंटू 4/8 यानी कि ₹40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देते हैं टू द डिसीज पार्टनर। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है और डिसीज पार्टनर्स जो है उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बल्कि डी में भी दे रखा है। अब इनमें से सही कौन सा है, तो यहाँ पर उन्होंने पूरा 80,000 ले रखा है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि उसके हिस्से का प्रॉफिट है 40,000। तो डेबिट तो किया जाता है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में, लेकिन जो अमाउंट है वो ₹40,000 जाएगा, क्योंकि पी के हिस्से का प्रॉफिट ₹80,000 है। 80,000 तो पूरे फर्म का है, तो 40,000 पी के हिस्से का प्रॉफिट है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 66 को। पूजा, नीता और अनीता ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर क्या करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनमें से जो पूजा है वो रिटायर हो गई और उसका शेयर जो है नीता और अनीता ने इक्वली टेक ओवर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, पूजा का शेयर जो कि 3/6 था उसको इक्वली टेक ओवर कर लिया है नीता और अनीता ने। अब आपको नीता और अनीता का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो जो नीता है उसका गेन निकल कर आएगा पूजा के शेयर का हाफ यानी 3/6 का हाफ यानी कि 3/12। ऐसे ही अनीता का गेन निकल कर आएगा पूजा के शेयर का हाफ यानी 3/6 का हाफ यानी 3/12। अब नीता का जो नया शेयर होगा उसके लिए उसके पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 7/12। अनीता का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/12। तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आया वो आया स्टूडेंट्स 7:5। तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 67 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे इस एमसीक्यू में, द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसे क्या कहा जाता है। तो अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी तभी कॉल्ड करेगी जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही हो, तो उसको क्या कहा जाता है। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी, लिक्विडेट होने जा रही होगी, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो राइट आंसर, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 68 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। अमन और चमन दो पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और 1 जुलाई 2021 को अमन ने लोन दिया है ₹6 लाख का टू द फर्म। याद रखिएगा ये लोन दिया गया है जुलाई 2021, जुलाई 1 को ₹6 लाख का लोन दिया है। अब पार्टनरशिप डीड कोई नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो 31 मार्च 2022 को अमन को कौन सा अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन के तौर पे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पर इसका लोन है ₹6 लाख, 6 लाख का 6% निकालिए और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिए,
तो ये आएगा निकल कर ₹27,000। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन द लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म। MCQ नंबर 69 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। हिना और नीना जो पार्टनर्स हैं दोनों इन अ फर्म, और नीना जो है वो विड्रू कर रही है ₹10,000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो जो नीना है वो ₹10,000 निकाल रही है हर महीने, और हर महीने की पहली तारीख को ही निकाल रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो कि ख़त्म हो रहा है ऑन 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको दे रखा है जो कि है 6% पर एनम। तो आपको बताना है कि नीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए पहले उसकी मंथली ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई करिए, इससे टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी, इंटू 6/100 करिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और एवरेज पीरियड यहाँ पर 6.5 मंथ्स लीजिएगा जिसके लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्योंकि पार्टनर जब भी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसा निकालता है तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो पहली ड्राइंग उसने करी होगी 1 अप्रैल 2021 को, उसके बाद पूरा 1 साल बचा है, तो यहाँ आ गया मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12। आखिरी ड्राइंग उसने करी होगी 1 मार्च 2022, तो उसके बाद सिर्फ 1 महीना ही बच रहा है, पूरा मार्च वाला महीना। ठीक है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आ गया 1, तो उनको 2 से डिवाइड किया जो ऐड करने के बाद, तो एवरेज पीरियड आ गया 6.5 मंथ्स। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 3 0 से ये 3 0 काट दीजिए, 12 से 12 काट दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 इंटू से 60 और 60 इंटू 65 होता है स्टूडेंट्स 3900। तो ₹3900 इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 70 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। विभा और आशा दोनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, और जो आशा है ₹1000 विड्रॉ कर रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर वो ₹1000 विड्रॉ कर रही है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट जो है वो कितने एवरेज पीरियड के लिए निकाला जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी नहीं दे रखा। बस यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो एवरेज पीरियड पूछा गया है कि कितने एवरेज पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो आशा है वो ₹1000 हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने पहली बार पैसा विड्रॉ किया होगा 30 जून 2021 को, और आखिरी बार पैसा विड्रॉ किया होगा आखिरी क्वार्टर के एंड में 31 मार्च 2022 को। पहले क्वार्टर का एंड होता है 30 जून को, दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर, तीसरा क्वार्टर 31 दिसंबर, और आखिरी क्वार्टर 31 मार्च। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वार्टर के बाद बचे 9 मंथ्स, इस क्वार्टर के बाद बचे 0 मंथ्स, क्योंकि 31 मार्च 2022 से आप 31 मार्च 2022 को कंपेयर करोगे तो 0 मंथ्स ही आएगा, और 30 जून से 31 मार्च होते हैं 9 मंथ्स। तो 9 + 0 होता है स्टूडेंट 9, और एवरेज पीरियड निकालने के लिए /2 करिए। ठीक है, मंथ्स ले आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स ले आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो ये निकल कर आया 4.5 मंथ्स, या फिर आप 4.5 मंथ्स कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4.5 मंथ्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं अप टू MCQ नंबर 70।